जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी से कनेक्शन जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन कैसे बनता है? हम गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बना पाते हैं? गुरु जी के क्लोज कैसे जा पाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है, साथ में अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मेरा भी गुरु पा के साथ ये बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत दिन से कुछ सत्संग नहीं होते, बट क्योंकि हमें शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। कुछ भी पहले भी जो भी हमारे साथ जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, शुक्राना सत्संग हुए, वो हमें कभी ना कभी शेयर करते रहना चाहिए। इट इज़ डैम इम्पॉर्टेंट। गुरु पा कहते हैं कि शुक्राना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ है या नहीं, बट मेरा भी बहुत पुराना सत्संग है और मुझे लगा कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू डू दिस। जब मैं गुरु पा के बड़े मंदिर गई, जब मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम चुना, उन्होंने अपने से जोड़ा, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा ऐसी डिज़ीज़ थी जो मतलब बहुत टाइम मुझको ना ऐसा होता था कि हर 2 से 3 महीने में मुझे कोल्ड हो जाता था, एंड इट वाज क्वाइट बैड। वो इतना बुरा होता था कि मेरा टेस्ट और मैं पूरी टेस्टलेस हो जाती थी। एंड आई डोंट इमेजिन कि वो हर 2 महीने में होता था। यू ऑल कैन मतलब इमेजिन कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता है फॉर अ वन। उसके बाद वो होता टेस्टलेस, मतलब बहुत सी चीज़ें होती थी। तो मैं सोचती थी यार ये कैसे ठीक होगा, ये तो एक परमानेंट प्रॉब्लम बन के रह गई। एंड देयर इज़ अ क्वालिटी इन टू मी, देयर इज़ नॉट क्वालिटी। आई थिंक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे लिए कि मैं ना डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट इतनी छोटी चीज़ों के लिए मैं सोचती हूँ कि तो उसके बाद मेडिसिन्स मैं लेती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं होता था। मैं सोचती थी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये सब जो था वो सब भगवान भरोसे था मेरा पूरा प्रोसेस। और जब मैं गुरुपा के मंदिर गई, जब बड़े मंदिर गई, अपने हम सबके मंदिर गई, तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लंगर प्रसाद चखा, तो उसके मुझे एक्सपेक्टेड तो था कि जाते ही मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, बट उस इंस्टेंटली ख़त्म हो जाएगी, आई हैड नो आइडिया। और उसके बाद वो दिन है, वो दिसंबर 2023 का दिन है, और आज 2024 जुलाई। उस आज तक मुझे ऐसा कोल्ड कभी नहीं हुआ। टचवुड एंड ऑल थैंक्स टू माय गुरुपा, कभी भी नहीं हुआ। तो गुरुपा ना हमारे छोटे छोटे कष्ट हमेशा काट ही देते हैं। उनका जब हम इनिशियली जुड़ते हैं गुरुपा से, सबसे पहले हमें हेल्थी ब्लेस कर रहे होते हैं गुरुपा। तो ये एक सत्संग था मेरा बहुत बड़ा। और जब मैं एक्चुअल में अकेली होती हूँ ना, जब मैं किसी से शेयर नहीं कर रही होती, कि मैं जब अपना बहुत ज़्यादा रो रही नहीं होती कि मैं अकेली हूँ, जब मैं एक्चुअल में अकेली खड़ी होती हूँ ना, गुरुपा ज़रूर अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, चाहे मैसेजेस के थ्रू, चाहे कैसे भी। अब जैसे अभी कुछ दिन से हो रहा है, फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज़, मुझे ना मैं बहुत ज़्यादा अकेली ऐसे कभी भी किचन में ऐसे रैंडमली खड़ी हुई होती हूँ घर पे, तो गुरुपा मोस्टली किचन में या फिर किचन की जो हमारी बेसिकली बालकनी है, वहाँ पे कबूतर रूप में आके दर्शन देते हैं। और वो जो कबूतर जिस तरह से बैठता है ना, दैट इज़ सेम एज़ जैसे गुरुपा बैठा करते थे। और एक और सत्संग हुआ था, जब मैं एक बार अमृत वेले के लिए उठी थी, तो विंडो पे सुबह मुझे अपनी लाइफ में कभी इस तरह से अपनी विंडो पे कबूतर नहीं दिखा, बट एट दैट डे जब मैं उठी, विंडो पे मैंने अपने कबूतर देखा। वो इसी सेम पोस्चर जैसे गुरुपा थोड़ा गर्दन लटका के बैठा करते थे, वैसे ही वो बैठा हुआ था कबूतर। और अभी भी ये सब फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज़ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आई हैव बिन वर्किंग इनटू किचन, या फिर मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, तो गुरुपा किचन की बालकनी में आके मुझे दर्शन रोज़ दे रहे हैं। जब मैं अकेली, जब मैं सोचती हूँ यार सब छोड़ के आए रूम में, कोई कहाँ है, मैं घर पर अकेली हूँ, कुछ भी हूँ, तो गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा ही देते हैं समहाउ। तो हमें कभी भी अकेला नहीं सोचना चाहिए अपने आप को। और एक और बहुत छोटा सा सत्संग हुआ था कि लोग कहते हैं ना, अब उनके यहाँ के अपने आप ही वेलकम बैंड बजने लग जाता है। तो मैं भी ऐसे घर पे छोटा सत्संग कर रही थी अकेले में ही, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद अपने आप वेलकम बैंड बजने लग जाए, बट संगत जी अपने आप तो वेलकम बैंड नहीं बजा। बट मैं एक्चुअल में अपने टीवी से लॉगिन करी थी, एंड मैंने एज अ गेस्ट लॉगिन किया हुआ था, और वहाँ पे मेरी कोई आइडिया नहीं थी। ऐसा नहीं है मैंने कभी पहले गुरुपा के बारे में सर्च किया कुछ भी। यू विल नॉट बिलीव इट संगत जी, मैंने सिर्फ की जो वहाँ पे का जो टीवी का जो यूट्यूब का बेसिकली कीपैड था, उसमें मैंने सिर्फ W लिखा था, और वहाँ पे पूरा वेलकम बैंड लिखा हुआ आ गया, क्योंकि गुरुपा है। और ना ऐसा नहीं है कि अगर हमें वो चीज़ विचार आई है तो ऐसा नहीं है, अगर किसी भी चीज़ का हमारे दिमाग में विचार आया, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुपा ने या फिर हमारे खुद से आया है और ये कोइंसिडेंसली हो। जब भी हम लोग गुरुपा से जुड़ते हैं ना, तो देयर इज़ नथिंग कोइंसिडेंट। तो हमारी लाइफ में ना कोइंसिडेंट्स ज़ीरो होते हैं, वो एक्चुअल में जो भी हो रहा होता है ना, पूरा जो रेगुलेट कर रहे होते हैं गुरुपा लाइफ। तो ये कहना बंद कर दीजिए संगत जी कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं।
जो भी एक छोटी छोटी चीज़ हो रही है, आपका किसी से मिलना, किसी से टकराना, या आपकी लाइफ में कोई भी एक पूरी साइकिल का स्टार्ट होना, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुपा. दैट इज़ अ एंटायर प्रोसेस विच इज़ क्रिएटेड बाय गुरुपा, एंड दैट इज़ नॉट कोइंसिडेंस एट ऑल. तो यही ये सारे सत्संग हुए मेरे साथ. वो डब्ल्यू लिखते ही पूरा वेलकम बैंड लिखा हुआ आ गया, वो बजा. और मैं ये मानती हूँ कि मैं इतने टाइम से सत्संग कर रही थी अकेले में, कभी ऐसा नहीं हुआ था. ये विचार भी गुरुपा ने ही मेरे दिमाग में डाला. तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है. और यही मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग हुए. मेरी गुरुपा ने बहुत बड़ा कोल्ड ठीक हुआ जो करा, जो हर 2 महीने मुझे हो जाया करता था. दूसरा, मुझे हमेशा गुरुपा कबूतर रूप में सबको दर्शन देते हैं. बट जब भी मैं कभी अकेली फील करती हूँ, हम में से कोई भी ऐसे करता होगा, तो गुरुपा मुझे हमेशा कबूतर रूप में दर्शन देते हैं. उस दिन भी अमृत वेले के लिए जब मैं उठी तो गुरुपा विंडो पे ही बैठे हुए थे. मतलब कबूतर रूप में बैठे हुए थे. और अगर ये चीज़ मेरे दिमाग से निकली है ना फ्लो में बोलते बोलते, तो वो डेफ़िनेटली गुरुपा के ही दर्शन थे. हमें बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए गुरुपा के दर्शन पे. अगर हमें कहीं भी लग रहा है कि गुरुपा ने दर्शन दिए हैं, तो हमें शुक्राना सत्संग शेयर कर ही देना चाहिए इमीडिएटली. एक चीज़ है, गुरुपा हमेशा कहते थे संगत जी कि जब हमारा मन चंगा होता है ना, तो गुरुपा या भगवान, हमें भी कहते हैं मैसेजेस के थ्रू, भगवान खुद आते हैं हेल्प के लिए. तो अभी ऐसा हो रहा है ना कि मैं बहुत टाइम से अमृत वेला के लिए नहीं उठ रही हूँ. तो पता नहीं क्यों गुरुपा, आई नो गुरुपा ही कर रहे हैं, तो मैं पता नहीं क्यों बोलना जस्टिफाई नहीं है यहाँ पे. तो गुरुपा मुझे हमेशा एक्यूरेट, कभी 3 बजे कभी 4 बजे गुरुपा खुद उठाते हैं. तो हमें ना संगत जी, हमें अमृत वेला ज़रूर करना चाहिए. हमें एक मन बना लेना चाहिए अमृत वेला करने के लिए. और जब हम मन बनाएंगे ना, तो गुरुपा खुद उठाने आएंगे और बड़े से बड़े अलार्म फेल हो जाएंगे. जब मेरे को कोई, मैं 10 बार अलार्म लगाती थी, मुझे वो चीज़ें नहीं उठा पाती थी. और गुरुपा कुछ टाइम से उठा रहे हैं, मैं इमीडिएटली उठ जा रही हूँ. और मैं फिर से सो जा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही वो गुरुजी का इशारा है, बट गुरुपा चाहते हैं मैं अमृत वेला करूँ. और मैं अपने आप से लड़के डेफ़िनेटली करूँगी. मैं पहले करती थी, बट पता नहीं क्यों संगत आंटी जी, मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी और इस चीज़ के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं कभी अमृत वेला पहले करती थी, फिर बीच में छूट गया, फिर मैं स्टार्ट कर रही थी और फिर से हो गया, और अभी तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है. ऐसा नहीं है मैं सिमरन नहीं करती बहुत ज़्यादा, मैं पूरा दिन सिमरन करती हूँ, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू दीज डेज स्पेशली. तो मैं पूरा दिन सिमरन करती हूँ, मैं शब्द गुरबानी भी सुनती हूँ, मैं पाठ भी करती हूँ, मैं चालीसा भी करती हूँ. बट अमृत वेला के लिए ना आंटी जी, आई डोंट नो, आप प्लीज़ मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले मैं करा करती थी, फिर इतना बड़ा ब्रेक हो गया, अभी मेरा बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है. और ऐसा नहीं है गुरुपा नहीं चाह रहे हैं, हो सकता है गुरुपा नहीं चाह रहे हैं इन दिनों में, वो मुझे उठाने भी आ रहे हैं गुरुपा, फिर भी ऐसा हो रहा है. तो ये मुझे अपना एक छोटा सा आंसर चाहिए आंटी जी. यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे, और मैं अपने बहुत से सत्संग में बहुत से मैसेजेस दे चुकी हूँ अपनी सारी संगत, अपनी पूरा गुरु परिवार को. तो आई होप आप लोग की लाइफ में सब कुछ बेटर हो रहा हो, और आप सबको हमारे सत्संग के थ्रू आंसर्स मिले. एंड थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग. इसी के साथ मैं अपने सारे सत्संग को विराम देना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. थैंक यू सो मच संगत जी, और टू ऑल संगत जी जो हमारे इतने बड़े बड़े सत्संग सुनती हैं, अपना टाइम निकाल के ब्लेसिंग्स लेती हैं. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आंटी जी. आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया. आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी गुरुजी हमें अमृत वेला बख्शते हैं, तो हमें सुबह उठकर गुरुजी की शब्द गुरबानी सुननी चाहिए, गुरुजी का मंत्र जाप सुनना चाहिए, या फिर हमें जो भजन पसंद है हमें वो भजन सुनना चाहिए. क्योंकि गुरुजी सबको अमृत वेला नहीं बख्शते. बहुत कम संगत ऐसी है जिनको गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा है. तो हमें हमेशा अमृत वेला के टाइम पर उठने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अमृत वेला के टाइम पर उठकर जो भी अरदास की जाती है, गुरुजी उसको जल्दी से पूरा ज़रूर करते हैं. आंटी जी, आपने अपने ही सत्संग में एक क्वेश्चन और पूछा है, जैसे कि गुरुजी का अमृत वेला आप पहले करते थे बट अब आप नहीं उठ पा रहे. क्या पता इसमें भी गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, इसलिए अभी आपको अमृत वेला के टाइम पर नहीं उठा रहे हैं. आप गुरुजी से अरदास कीजिए कि आप अमृत वेला करना चाहते हैं, तो गुरुजी आपको अमृत वेला के टाइम पर खुद उठाना शुरू कर देंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसमें भी गुरुजी की कोई अच्छाई ही होती है. गुरुजी हमारे लिए कुछ भला ही सोच रहे होते हैं.
हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे होते हैं, इसलिए गुरुजी हमें उस टाइम पर अमृत वेला नहीं बख्शते। संगत जी, अमृत वेला करने में बहुत मज़ा आता है। अमृत वेला एक बार जो करना शुरू कर देता है उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर गुरु जी का नाम लेने को मिलता है। इसलिए जिस भी संगत को अमृत वेला शुरू करना है उनको गुरु जी से अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी, हम आपके लिए अमृत वेला करना चाहते हैं। हम अमृत वेला में उठकर आपका सिमरन करना चाहते हैं, आपसे डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो गुरु जी आपकी विश को ज़रूर पूरा करेंगे। गुरु जी आप सबको भी अमृत वेला बख्श देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।